जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी रैली का हिस्सा है जिसमें सिया विरोधी प्रदर्शन किया गया। इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी समझ लीजिए। तो पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं। जैसे अपने यहाँ स्टेट्स होते हैं वैसे पाकिस्तान में प्रांत हैं। पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान प्रांत है, दूसरा पंजाब है, तीसरा सिंध है और चौथा NWFP है जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता है। इसे फाटा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो कराची शहर है ये सिंध प्रांत में स्थित है और इसी शहर में शनिवार को एक जनसैलाब उतर आया, एक भीषण प्रदर्शन किया गया जिसमें सिया विरोधी नारे लगाए गए, सिया विरोधी प्रदर्शन किया गया। ये जो प्रदर्शन था ये इतनी बड़ी तादाद में था कि इसमें कोई सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग आ गए। इसमें कोई 30,000 से 50,000 लोग कराची की सड़कों पे आके सिया विरोधी प्रदर्शन करने लगे। तो आइए जान लेते हैं कि ये पूरा मसला है क्या। तो पूरा मामला ये है कि कुछ सिया नेताओं पे आरोप है कि उन्होंने अशूरा के जुलूस के टीवी प्रसारण के दौरान इस्लाम के बारे में कुछ गलत बयानबाजी की है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की सुन्नी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो काफ़ी आहत हैं, बहुत नाराज़ हैं। अशूरा के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये एक जुलूस निकाला जाता है। इस्लाम का जो कैलेंडर है उसका जो पहला महीना होता है वो होता है मुहर्रम का पवित्र महीना और मुहर्रम के 10वें दिन अशूरा का जुलूस निकाला जाता है। उस दिन को याद किया जाता है क्योंकि इसी दिन जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके जो ग्रैंडसन थे हुसैन, उनकी शहादत हो गई थी करबला की लड़ाई में और यहीं से सिया इस्लाम का बर्थ भी हुआ था। तो ये पूरा जो रैली हुआ इसको आयोजित किया था वहाँ के 2 मेजर संगठन हैं जिनका नाम है, एक है सुन्नी संगठन जिनका नाम है जमात अहले सुन्नत और दूसरा एक हार्डलाइनर एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो वैसे भी पाकिस्तान में बहुत न्यूज़ में रहता है क्योंकि ये अक्सर संगठनों में हिस्सा लेता है। इसका नाम है तहरीक लब्बैक। ये दोनों संगठनों ने इस पूरी रैली को आयोजित किया था। इस रैली में सिया विरोधी नारे लगाए गए, सियाओं को काफिर कहा गया, उनके ऊपर कुछ पत्थरबाजी भी की गई। हालांकि ये ज़्यादा हिंसक तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे होने के माहौल बन गए। और एक बात और जो इसमें काफ़ी खास है वो ये कि इस रैली में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था क्योंकि ये सिर्फ एक दिन नहीं चला, ये दूसरे दिन भी चला और इसको कवर कर रहे एक पत्रकार जिनका नाम बिलाल फारूकी है उनको पाकिस्तानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो इससे एक बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सरकार है, इमरान खान हैं जो उनके प्रधानमंत्री, उनका भी कहीं ना कहीं पीछे से इस रैली को एक सपोर्ट जरूर है। अब ये जो मामला है ये ब्लास्फेमी का है। ब्लास्फेमी इंडिया में इसकी बात नहीं होती है ज़्यादा क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई कानून है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है। इसको इस निंदा कहा जाता है। जब आप इस्लाम के बारे में या जो पैगंबर साहब हैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी करते हैं तो वहाँ पे एक कानून है जिसके तहत वो आपको फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है और अगर आप बच भी जाते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन, लोकल लोग आपको जीने नहीं देते हैं। तो इससे एक चीज़ ये भी है कि ये जो लॉ है ब्लास्फेमी का, इसका कई बार जो वहाँ के अहमदिया मुस्लिम्स हैं, जो वहाँ हिंदू हैं, क्रिश्चियंस, माइनॉरिटीज़ हैं, इन लोगों को टारगेट करने के लिए भी किया जाता है। अब ये जो अशूरा का प्रोसेसन होता है इसमें सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसा कोई रैली निकाली गई है या उन पे हमले किए गए हैं। इसके पहले भी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि जो अशूरा के जुलूस के दौरान आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंक दिया है या दंगे किए हैं या उसमें कोई ऐसा काम किया है जिससे उनको नुकसान पहुंचा हो। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता है, इवन अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन सारी कंट्रीज़ में इस जुलूस के दौरान हमले किए जाते हैं। पाकिस्तान में खासकर ऐसी एक मांग है कि ये जो अशूरा का जुलूस है इसे बैन कर दिया जाए, ये ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरीके से। ये कुछ सुन्नी संगठन हैं उनकी डिमांड भी है। तो एक ख़ास बात और है इस पूरी चीज़ को, वो काफ़ी मज़ेदार बात है और मुझे वो काफ़ी आयरॉनिकल भी लगती है कि जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर थे, कायदे आजम जिन्हें कहा जाता है, मोहम्मद जिन्ना अली, इनका जो बैकग्राउंड है वो खुद ही एक सिया मुस्लिम का है। मतलब ये खुद ही एक सिया मुस्लिम है और आज उन्हीं के पाकिस्तान में सियाओं को काफिर कहा जाता है। तो क्या जिन्ना भी काफिर थे? ये काफ़ी बड़ा सवाल है और ये मुझे लगता है पाकिस्तानियों के लिए छोड़ देना चाहिए।